गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अवर मैथमेटिक्स बुक्स, तो प्लीज़ जिसने परचेज़ नहीं की है परचेज़ कर लीजिए, खरीद लीजिए बुक्स। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम। लास्ट क्लासेस में हमने रैशनल नंबर कंप्लीट कर दिया था चैप्टर फर्स्ट। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि बुक्स खरीद लीजिए, क्योंकि मैथ्स अब आगे बढ़ते जाएंगे तो हार्ड होता जाएगा ना, टफ होता जाएगा, तो बिना बुक के तो नहीं पढ़ सकते आप प्लीज़। तो प्लीज़ मम्मी पापा से बोलिए कि बुक्स दिला दें। सबसे पहला काम है बुक्स खरीदना। किताब ही नहीं खरीदोगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बच्चों ने 6th और 7th में मैथ्स पढ़ा है वो बिल्कुल निश्चित जानते होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। 5th वालों को भी थोड़ा सा आइडिया होगा, फिर भी मैं बेसिक से बता रहा हूँ। कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं तो वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें क्लास वर्क कॉपी में नोट करना है, और रिक्वेस्ट यही है कि आप समझ लें, इनको रटना नहीं, याद नहीं करना है, बस समझना है कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, तो जो चीज़ आती जाएंगी मैं बताता जाऊँगा। सबसे पहले वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए, वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसकी संख्या वेरी कर रही हो मतलब चेंज हो रही हो आगे पीछे कभी भी कुछ भी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सारे के सारे अल्फ़ाबेट को हमने वेरिएबल माना है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट मतलब A to Z के सारे अल्फ़ाबेट जो है ना, मैथ्स की बात कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। वेरिएबल मतलब जिसकी संख्या बदलती रहती है। देखिए, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में a बराबर 2 है, किसी क्वेश्चन में a बराबर 5 है, किसी क्वेश्चन में a बराबर 7 है, कहीं भी उसी तरीके से b बराबर b मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं हम, जितने अल्फ़ाबेट हमारे 26 हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या हर क्वेश्चन में चेंज हो जाती है, वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ये ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकते हैं, पहली बात। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट हमारे नंबर्स होते हैं, 0 से लेके कोई सा भी नंबर मान लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6, कोई सा भी नंबर, 10,000 50,000, कोई सा भी नंबर, ये सारे होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, देखिए कांस्टेंट का मतलब होता है ये नंबर्स हमेशा सेम रहेंगे। 1 मतलब एक ही होता है ना। 1 का क्या मतलब होगा, 1 मतलब 1, कोई सा भी क्वेश्चन होगा तो 1 तो सेम ही रहेगा, 2 भी सेम रहेगा, 3 भी सेम रहेगा। इनकी संख्या हम नहीं बदल सकते, स्थिर रहते हैं ये, और वेरिएबल तो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब क्या आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, मिश्रण होता है। किस किस चीज़ का मिश्रण होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वेरिएबल भी आते हैं, कांस्टेंट भी आते हैं। इसके अलावा 4 जो साइन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन, ये चारों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती है। कोई सा भी एक एग्जाम्पल लेके मैं बता देता हूँ क्या हो सकती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मान लीजिए x + y + 9, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस किस का मिश्रण है। इसमें कांस्टेंट क्या है, 9 कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, x और y वेरिएबल है। ठीक है ना, प्लस माइनस ये सारे क्या होते हैं, ये साइन होते हैं जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक बात ध्यान रखना है ना, क्लियर है। इसके अलावा ये ऑपरेटर के अलावा जो भी चीज़ होती है ना, इनको हम टर्म बोलते हैं, TRM टर्म। ठीक है ना, ऑपरेटर के अलावा जो चीज़ होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उनको हम टर्म बोलते हैं। ठीक है ना, जो कि प्लस माइनस के द्वारा अलग किए हुए वही चीज़ों को। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये दे रखा है 4x - 7xy - 6x² y² है 3 टर्म, इसके पास 3 टर्म है। इस एक्सप्रेशन में कौन कौन से, 4 है, 7xy और -6x² y², ये टर्म है पूरी, ये पूरी एक्सप्रेशन है। मोनोमियल, नेक्स्ट टर्म है मोनोमियल, MONOMIALS। मोनोमियल्स क्या होते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी वो मोनोमियल कहलाएगी। ठीक है ना, मोनोमियल मतलब मान लीजिए ये लिख देता हूँ मैं, तो ये क्या है, इसमें एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल है।
बायनोमियल क्या होगी? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होंगे, जैसे कि ये हो सकती है, ये बायनोमियल है, ठीक है। ट्राइनोमियल में क्या होगा? तीन हो सकती है, तीन टर्म होंगे जो कि सेपरेटेड होंगे। देखिए 9x² माइनस 7x, मान लीजिए तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, टू टर्म है तो बाइनोमियल, वन टर्म है तो मोनोमियल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है, ये सारी चीज़ें आपको कॉपी में लिखना है और बस समझना है कि क्या होता है। ये पेपर में नहीं आएगा कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ये नहीं आएगा। बस ये आएगा कि इस क्वेश्चन ये कोई एक्सप्रेशन दे रखी होगी, उसमें से मोनोमियल कौन कौन से हैं वो छांट सकते हो, ऐसा आ सकता है बस। बाकी आपको पता होना चाहिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा लेंदी हो गया है लेकिन कहते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर नंबर्स और वेरिएबल आर मल्टीप्लाई, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा नंबर या वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे, देन ईच ऑफ देम एंड देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड फैक्टर। दो या दो से ज़्यादा नंबर, दो या दो से ज़्यादा नंबर या वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर लो ना। जैसे एक्स और वाई है तो उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, सपोज एक्स और वाई है, उनको मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई बन गया, ठीक है ना। तो इसके प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है ना। इसके अलावा एक कांस्टेंट फैक्टर का भी टर्म आता है, कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर, ठीक है। वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल। कांस्टेंट फैक्टर अगर कांस्टेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हम कांस्टेंट फैक्टर बोलेंगे। सपोज 3 × 5 है तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो 15 हो गया। और वेरिएबल का प्रोडक्ट होगा जैसे मैंने आपको अभी बताया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये लिटरल फैक्टर हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट क्या होता है। मान लीजिए कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इन एल्जेब्रिक टर्म वन एनी वन ऑफ द फैक्टर विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट। मान लीजिए यहाँ पे हमने -3xy है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें अगर हमको कोफिशिएंट पता करना है, देखिए -3xy में कोफिशिएंट पता करना है तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? x को हटा के -3y हो जाएगा। y का कोफिशिएंट क्या होगा? y को हटा के -3x हो जाएगा। x और y का कोफिशिएंट क्या होगा? -3 होगा, और -3 क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस टर्म को हटाकर बाकी जो चीज़ें बचती हैं उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर है? विथ साइन, है ना, साइन भी आता है। कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं? अब लिटरल टर्म मतलब क्या होता है? एक्स और वाई जब मल्टीप्लाई में होते हैं ना, मतलब वेरिएबल मल्टीप्लाई में होता है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें लिटरल फैक्टर ना हो, जैसे 9x, जैसे 2x + 9y + 7। ये क्या है? यहाँ पे क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? 7 है, ठीक है ना। तो 7 कांस्टेंट टर्म होगा ना। लाइक टर्म क्या होते हैं? जिनकी पावर सेम होती है ना, उनको लाइक टर्म बोलते हैं। लास्ट चैप्टर में अपन ने पावर्स भी पढ़े हुए थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 3ab², तो आपको ये ध्यान रखना a की पावर या कुछ नहीं है तो 1 है। ab², b², ये सब एक जैसे ही है। यहाँ पे a की पावर 1 है, a की पावर 1 है। यहाँ पे a पीछे लिखा है लेकिन पावर तो 1 है। यहाँ पे b की पावर 2 है, b की पावर 2 है, यहाँ पे b की पावर 2 है। आगे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में कहीं भी लिख सकते हैं। ये लाइक टर्म कहलाते हैं। अनलाइक टर्म में क्या होगा? पावर अलग अलग हो जाती है। जैसे 2a² b² है तो इसमें a की पावर तो 2 है, b की पावर भी 2 है। -3ab, इसमें क्या है? a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, और a² b जो है ना, इसमें क्या है? इसमें a की पावर 2 है, b की पावर 1 है। तो सब अलग अलग हैं, तो ये अनलाइक टर्म्स है। क्लियर है? ये धीरे धीरे आप कॉपी में लिखना, पहले अच्छे से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बुक्स प्लीज़ खरीद लीजिए। ये मैं आपको 10th क्लास ध्यान में रख के करा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप बुक्स खरीद लीजिए, जितना हो सके प्लीज़ बुक्स खरीद लीजिए। बिना उस बुक्स के बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। पेज नंबर इज अवर 19। ऐड मतलब जोड़ना है हमको। देखिए बहुत ध्यान से देखना। 12.5x² - 5x + 7, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कॉमा 2.25x² - 6x - 3, ये दूसरी है। और 5.6x² - 2.5x + 13, ये तीसरी है। तीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमको इनको जोड़ना है।
तो पहली स्टेप में तो मैं क्वेश्चन जो है वही का वही लिखूंगा, गिवन जो दे रखा है। दूसरी स्टेप में मैं क्या करूंगा, वेरिएबल एक्स स्क्वायर को लिखूंगा, या ये देखूंगा कि यहाँ इन तीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर किस किस के पास है। तो 12.5 के पास एक्स स्क्वायर है, इसके अलावा 2.25 के पास एक्स स्क्वायर है, और 5.6 के पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, इन तीनों को आपको जोड़ना है तो आप जोड़ लो यहाँ पे, ये मैंने जोड़ के बताएं। तो क्या आ गया, 20.35 एक्स स्क्वायर आ गया, ये लिख दिया मैंने। उसी तरीके से अब एक्स किस किस के पास है, तो -15x है, -6x है, और -2.5x का लिख दिया मैंने, ये लिख दिया -2.5x है। ठीक है, तो ये देखिए -15, -6 और -2.5 इनको ऐड कर लिया। ठीक है ना, तीनों माइनस के हैं तो तीनों ऐड हो जाएंगे, साइन मेरा नेगेटिव ही आ जाएगा, तो -23.5x आ गया। ठीक है, क्लियर है। और लास्ट में क्या बच रहा है, कांस्टेंट बच रहा है, तो यहाँ 7 है, या प्लस का 3 और या माइनस का 3 है, तो ये लिख दिया। अब प्लस का 3 और माइनस का 3 वैसे कैंसिल, यहाँ 0 हो जाएंगे, तो +7। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 20.35 एक्स स्क्वायर -23.5x +7। यहाँ पे आप चाहो तो अपनी कॉपी के राइट में एक लाइन खींच के वहाँ लिखना पड़ेगा रफ वर्क, और ये ऐसे ऐड कर सकते हो। पेपर में भी ऐसा करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली पेपर में रफ वर्क लास्ट पेज पे करके काट देते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन में आप चाहो तो ऐसी लाइन खींच के रफ वर्क लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर। पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1/3 एक्स स्क्वायर -2/3 y + 11z, कॉमा, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरी है -7/9 एक्स स्क्वायर -13z + y। ये आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना जी। आपको सिर्फ ये देखना है एक्स कौन सा है, वाई कौन सा है, जेड कौन सा है, पहली चीज। दूसरी उनकी पावर देखनी है। तीसरी है 23/3 एक्स स्क्वायर -4y। ये तीन मेरे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन तीनों को मुझे ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को एज इट इज लिख लूंगा, लिख लिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पास पास लिखूंगा, जैसे 1/3 एक्स स्क्वायर -7/9 एक्स स्क्वायर +23/3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाले को एक साथ लिख लिया मैंने। वाई अकेला है तो -2/3 y + y, और यहाँ पे मैंने -4y लिखा हुआ है, कॉमा, अच्छा पैकेट में लिख दिया है, माइनस का साइन है, और z को मैंने अलग लिख दिया। अब आपको इनको ऐड करना है, किसको, 1/3 एक्स स्क्वायर -7/9 +23/3। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दो, और ये मैंने रफ वर्क में बताया, देखो 1/3 -7/9 +23/3, इनको ऐड करना है। तो क्या करेंगे हम, नीचे वाले इससे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। लीजिए, क्या बताया था मैंने, कैसे आ जाएगा इनका, अगर एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं तो बड़ा वाला नंबर, 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है, तो 9 इनका एलसीएम है, 9 लिख दिया। अब 3 का टेबल में 9 3 टाइम आएगा, 3 इंटू ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 माइनस, यहाँ ऊपर 1 है, यहाँ 9 के टेबल में 9 कितनी बार आएगा, 1 टाइम आएगा, 7 × 1 7 प्लस 3 के टेबल में 9 कितनी टाइम, 3 टाइम, तो 23 × 3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 65/9 आ जाएगा, 65/9 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड टर्म देखिए, वाई वाला जो टर्म है क्या था, सेकेंड वाले में देखिए वाई क्या था, 2/3 था, 2/3 वाई, तो 2/3 लिखा मैंने, 1 लिखा, वाई मतलब 1 होगा, 1 वाई है ना, सिर्फ वाई अकेले का मतलब 1 होता है, प्लस -4y। तो ये देखिए 2/3 प्लस 1/1 -4 लिख दिया। इनको एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम आना चाहिए आपको, -11/3y आंसर आ जाएगा, ये हो गया। और फाइनली 11z -13z तो -2z। आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, फिर भी एक आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है ये क्वेश्चंस। रिवीजन जितना कर सको, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, मैथ्स तो भैया प्रैक्टिस मांगता है, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन देखो, -19p स्क्वायर + 3q स्क्वायर -5r स्क्वायर, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरी है 2q स्क्वायर -5p स्क्वायर + 17r स्क्वायर। तीसरी है -1/7p स्क्वायर + 3/5q स्क्वायर -r स्क्वायर।
3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन में हम सबसे पहले तीनों को लिखेंगे। पी स्क्वायर वालों को पास पास में लिख लेंगे, क्यू स्क्वायर वालों को लिख लेंगे पास पास में, और आर स्क्वायर वालों को पास पास में लिख लेंगे। लिख लिया। अब पी स्क्वायर के हम कांस्टेंट टर्म को एक साथ लेंगे। क्या क्या है पी स्क्वायर के कांस्टेंट में? -19 है, -5 है और -1/7 है। तो चाहो तो -19 और -5 को ऐड करके -24 कर लो, और -24/1 -1/7 का एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा? -169/7 पी स्क्वायर। सेकेंड में क्यू स्क्वायर का कौन कौन से टर्म में देख लीजिए। 3q स्क्वायर है, 3q स्क्वायर है, 2q स्क्वायर है और 3/5q स्क्वायर। इनको ऐड करना है, तो 3 और 2 को ऐड कर लो, तो 5 + 3/5 को ऐड कर लो, एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा 28/5q स्क्वायर। ये मैंने सारा करा हुआ है, आप खुद भी करोगे ना, पेंसिल और रफ कॉपी लेके बैठा करो मैथ्स का वीडियो जब भी देखो। और लास्ट में क्या है? आर स्क्वायर में क्या है? -5r है स्क्वायर + 17r स्क्वायर -r स्क्वायर। तो आप चाहो तो 17 -5 -1 माइनस को ऐड कर लो पहले, तो 17 - 6 = 11, तो प्लस का आर स्क्वायर, तो -169/7 पी स्क्वायर प्लस 28/5q स्क्वायर प्लस 11 आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कर दिए। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, प्लीज़ करके मुझे जल्दी से भेज देना। और कोई डाउट हो मैथ्स में तो प्लीज़ मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। 9039966829 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। सेकेंड क्लास और कॉपीज़ बना लीजिए सारे सब्जेक्ट्स की, अभी भी नहीं बनाई है तो प्लीज़ बना लीजिए, और जिन्होंने बनाई है तो वेरी गुड, उनकी पिक्स खींच के मुझे भेज सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कभी भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।